हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास आपकी रेडी है, वर्ड्स आपकी रेडी है, तो रेडी होना है आपको। और सबसे पहले करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ तो सबको चाहिए, तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और देख लीजिए, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास का हमें आंसर किया था, तो आप इस लिस्ट में आ सकते हो और अपना नाम यहाँ पर शो कर सकते हो। तो देखते हैं कल आपका नाम यहाँ पर आता है कि नहीं। आंसर आपको आज करना है, कल आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो जल्दी से आंसर कीजिए लास्ट क्वेश्चन का, और आपका नाम कल यहाँ पर आ जाएगा। क्लास को पूरी देखना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो फर्स्ट वर्ड इज कमिजरेट। कमिजरेट का मतलब होता है दया करना, किसी को सिंपैथी वगैरह देना, कंसोल करना, कंडोल करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे सब ठीक है सेठ जी, सब ठीक है, तो सब ठीक है इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसोल कर रहे हैं, दया कर रहे हैं सामने वाले पे। ठीक है, किसको समझा रहे हैं? सेठ जी को समझा रहे हैं, तो भाई सब ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, आप जानते हो मिजरी का मतलब क्या होता है? मिजरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी होना। कोई पर्सन है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है, तो मिजरी का मतलब होता है दुख होना। और कम का मतलब होता है टुगेदर। तो कोई पर्सन है जो दुख में पास आ रहा है, आपके दुख में एक तरीके से आपके साथ में है, तो वो क्या करेगा? आपको सिंपैथी करेगा। ठीक है, सिंपैथी देगा आपको। तो कम मिजरी इसका मतलब होगा कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है? सिंपैथी कर रहा है। ठीक है भाई, इसके सिनोनिम क्या है? सिंपैथाइज करना, कंसोल करना, कंडोल करना। तो ये दोनों वर्ड्स जो है बहुत ईजी हैं और बहुत कॉमनली यूज होते हैं। किसी को कंसोल करते हैं मतलब सामने वाले को सांत्वना देते हैं। ठीक है, सामने वाले के ऊपर दया कर रहे हो आप, सामने वाले को समझा रहे हो। काफ़ी पिटी हो, पिटी का मतलब क्या है? काफ़ी ज़्यादा किसी के लिए फीलिंग रखते हो। ठीक है, किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन है जो दुखी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? सामने वाले के ऊपर दया कर रहे हो। तो पिटी का मतलब होता है फीलिंग होना। ठीक है, बहुत ईजी है। जैसे सिंपैथी। ठीक है, तो इसकी ये भी जो वर्ड है ये किससे बना है? पिटी से बना है। इसके लिए कुछ खास एंटोनिम है नहीं, तो छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। तो कमिजरेट हो गया, दया कर दी हमने वर्ड के ऊपर। आगे चलते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अब यह है आपका कल का साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि था ट्रेवेस्टी। अब इसका मतलब क्या था? जैसे कैसा लगा मेरा मजाक, तो मजाक लगने की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या होगा? स्पूफ होना। ठीक है, आपने बहुत सारे स्पूफ देखे होंगे। स्पूफ का मतलब क्या है? किसी का मजाक बना रहे हो, जो चीज़ रियल है उसका मजाक में कोई चीज़ बनाना, उसको हम बोलते हैं स्पूफ। तो बहुत सुना होगा स्पूफ के बारे में। और ट्रेवेस्टी को याद कैसे कर सकते हो? कोई पर्सन है जो बोले कि तेरे वास्ते, तेरे वास्ते, तेरे वास्ते मैं ये कर दूं, तेरे वास्ते मैं वो कर दूंगा। ठीक है, तो वो मजाक कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, तेरे वास्ते। फिर इसके सिनोनिम, इसके जो बाकी वर्ड्स है वो क्या है? प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी कल ही हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या होता है? इनक्लाइन होना, किसी की तरफ झुकाव होना। कोई पर्सन है जिसका झुकाव हो चुका है, किसी की तरफ इनक्लाइन हो चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेंसिटी। कैसे याद किया? ब्रो के पेन की तरफ आपका झुकाव हो चुका है। आपको वो किसी का, कोई भी फ्रेंड है जिसका जो पेन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो काफ़ी महंगा पेन है, तो आपको अच्छा लग रहा है। इनक्लाइन हो चुके हो कहीं ना कहीं उसकी तरफ, एक तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हो। तो बहुत ईजी वर्ड्स है। फिर आता है शिज्म। शिज्म का मतलब क्या होता है? किसी में फूट डालना, किसी को डिवाइड करना, तो इसको हम बोलते हैं शिज्म। ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है और अच्छा वर्ड भी है, एग्जाम्स में भी आ चुका है, तो याद होना चाहिए। ठीक है भाई, ट्रेवेस्टी को याद कर सकते हो, तेरे वास्ते। मजाक कर रहा है कोई कि तेरे वास्ते ये कर दूंगा, तेरे वास्ते वो कर दूंगा। ठीक है, तो सिनोनिम इसका स्पूफ हो गया। आगे चलते हैं। You very चालाक bro. हाँ, बहुत चालाक। नेक्स्ट वर्ड है मेम। मेम का मतलब होता है अपंग करना, किसी को इंजर करना, इम्पेयर करना। कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है? इंजर कर रहा है, उसको हम बोलेंगे, या फिर वो जो कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मेम करना। ठीक है, और स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे खोपड़ी तोड़ साले का, तो खोपड़ी तोड़ने की बात हो रही है, इसका मतलब मेम करने की बात हो रही है भाई, इंजर करने की बात हो रही है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी मैम होती है जिसने आपको बहुत तोड़ा होगा, बहुत मारा होगा। ठीक है, तो मैम ने मार मार के अपंग कर दिया, इंजर कर दिया। ठीक है, इम्पेयर कर दिया, मतलब आपके जो पेयर्स थे, आपके जो जोड़ थे, उनको अलग अलग कर दिया। म्यूटिलेट कर दिया। म्यूटिलेट का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपको ऐसा तोड़ा है जो आप कहीं ना कहीं सोच भी नहीं पा रहे कि कहाँ से वापस जुड़ूंगा। ठीक है भाई, ब्लेमिश हो गया, आप कहीं ना कहीं मैम को ब्लेम कर रहे हो कि मैडम ने मेरे को बहुत मारा। ठीक है, यहाँ से मारा, वहाँ से मारा, ऐसे ऐसे बता सकते हो। तो कहीं ना कहीं अपंग करने का मतलब ये इसकी सिनोनिम हो जाएंगे। इसी का अपोजिट मेंड करना। मेंड का मतलब अमेंड करना। कोई पर्सन है जो किसी चीज़ को अमेंड कर रहे हैं, मतलब ठीक कर रहे हैं। ऑर्नामेटेड हो गया। ऑर्नामेटेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एस्टेब्लिश कर रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, उसको एस्टेब्लिश कर रहे हो, मतलब उसको सजा रहे हो, उसको बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलेंगे ऑर्नामेंटेड। बहुत ईजी है। तो मैम ने आपको मारा है, अपंग कर दिया। ठीक है, इंजर कर दिया, म्यूटिलेट कर दिया, ब्लेमिश कर दिया, मैडम को ब्लेम कर रहे हो। बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? नेक्स्ट हमारा वन वर्ड क्या है? वन हु इज बैड इन स्पेलिंग। कोई पर्सन है जो स्पेलिंग्स के अंदर बहुत बुरा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन अभी भी हैं। जैसे अब्बा डब्बा जब्बा, तो इनको बोलना नहीं आ रहा, तो उसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका क्या है? कैपोग्राफर।
ठीक है। कोई भी कैकोग्राफर है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको बोलना नहीं आता, तो कैकोग्राफर को याद कैसे करोगे? देखो भाई, कोई पर्सन है जो काका बोलने में शर्माता है, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, जिसको का को ये बोलना नहीं आता, मतलब उसकी स्पेलिंग्स बहुत कमज़ोर है, ठीक है। तो स्पेलिंग कमज़ोर है मतलब उसको का और को बोलना नहीं आता, ठीक है भाई, बहुत ईजी है। फिर आता है कोकेट। इसका मतलब क्या होता है? कोई ऐसी लेडी जो कहीं ना कहीं जो मेल होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं फ्लर्ट्स वगैरह करती है, ठीक है, तो ऐसी लेडी को हम क्या बोलेंगे? कोकेट बोलेंगे। रिक्लूज का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अलोन रहना पसंद करे, अकेला रहना पसंद करे, उसको हम बोलते हैं रिक्लूज। हेरेटिक का मतलब ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं क्या है, सामने कोई भी चीज़ हो जो रिलीजियस चीज़ हो उसको तोड़ने की कोशिश करे, तो हीरो बनने की कोशिश करेगा, उसको हम बोलेंगे हेरेटिक, ठीक है, बहुत ईजी है। तो कोकेट का मतलब होगा कोई ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं क्या है, पर्सन तो नहीं बोलेंगे, कोई ऐसी लेडी जो फ्लर्ट करती है मेंस के साथ। कैकोग्राफर का मतलब ऐसा पर्सन जो स्पेलिंग्स के अंदर बहुत बुरा है। रेक्लूज का मतलब अलोन, और हेरेटिक का मतलब ऐसा पर्सन जो हीरो बनने की कोशिश करे, या फिर ऐसे समझ लो ऐसा पर्सन जो रिलीजियस चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करे। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट बढ़े है हेज। हेज का मतलब होता है घेरे रहना, बचाव करना, किसी को रोक रहे हो, बाउंड कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं हेज। जैसे अब तो अंडरग्राउंड होने का समय आ चुका है, तो अंडरग्राउंड मतलब कहीं ना कहीं किसी बाउंडेशन में चले जाएंगे, या फिर कोई ना कोई इनको बाउंड कर लेगा। तो हेज कैसे याद करोगे? देखो, कोई भी चीज़ होती है उसके एज होते हैं, जैसे हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर के ये जो एज है ये क्या करते हैं, इसको बाउंड करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हेज एज ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी वर्ब है, तो बाउंड कर रहे हो, किस में कर रहे हो, किसी एज में कर रहे हो, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। हिंडर करना किसी को, एक तरीके से किसी को फंसा देना, तो फंसाओगे कैसे? किसी को हिंदी नहीं आती तो उसको फंसा दिया। ऑब्स्ट्रक्ट होना, फंस जाना। इम्पेड होना, इम्पेड का मतलब क्या होता है? बाधा होना। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बाधा है, उसको हम बोलते हैं इम्पेड, बहुत ईजी है, ठीक है। कॉन्स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रोकना किसी को, किसी पर्सन को रोक रहे हो या किसी भी चीज़ को रोक रहे हो, उसको क्या करते हो? कॉन्स्ट्रेन करते हो, तो याद कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड भी है, ठीक है। तो वैसे तो बाकी वर्ड बहुत कॉमन थे, और कॉन्स्ट्रेन जो है वो काफ़ी ईजी है, तो इसको याद भी कर सकते हो। इसका अपोजिट एक्सपोज कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो हिंडर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, इम्पेड कर रहे हो, मतलब रोक रहे हो, बहुत ब्लैकिश हो गया, ठीक है। तो हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट एंड इम्पेड ये चीज़ें क्या करती हैं? आपको रोकती हैं, और उसका अपोजिट एक्सपोज कर रहे हो, मतलब बाहर निकाल रहे हो। कॉन्स्ट्रेन जो है इसको तो बहुत ईजिली याद कर सकते हो। हेज का मतलब किसी एज के अंदर आपने किसी को रोक दिया, ठीक है, तो घेरेबंदी कर दी, बचाव कर लिया। आगे चलते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है अ क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। अब पॉलिटिकल मीटिंग है वो भी क्लोज्ड है, काफ़ी छुपी हुई है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे बातचीत करके किसी पॉलिटिकल मीटिंग को कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर है कैकस। तो ऐसे याद कर सकते हो, किसी चीज़ को कस कस की बात कर रहे हैं, बहुत कस कस की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत टाइट बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी और को नहीं सुनने दे रहे, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो कैकस का मतलब होगा बहुत कस के बात कर रहे हैं, मतलब क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग हो गई। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या है? कॉन का मतलब होता है टुगेदर, ग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। तो कोई पर्सन है या कोई भी बहुत बड़ा ग्रुप बना के कोई भी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को बात कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होगा बहुत बड़ा ग्रुप होना, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो क्या करता है? डिक्शनरी बनाता है। तो आपको पता है डिक्शनरी क्या होती है, जिससे आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझते हो, तो डिक्शनरी बनाने का काम जो करता है उसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी बनाएगा, ठीक है। फिर आता है टोरेंट। टोरेंट का मतलब होता है वो चीज़ जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को फास्ट करे। तो आपको पता है टोरेंट नाम की एक स्पीड आती है जो कहीं ना कहीं चीज़ों को फास्ट डाउनलोड करने में हेल्प करती है। तो टोरेंट से किसी भी चीज़ को डाउनलोड करोगी तो बहुत फास्टली डाउनलोड होगी। तो टोरेंट का मतलब होगा फास्ट करना, ठीक है, एगिटेट करना, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट बढ़े स्टिल्टेड। स्टिल्टेड का मतलब होता है अस्वाभाविक होना, मतलब कोई चीज़ है जो रियल में नहीं होनी चाहिए पर उसको कर रहे हैं, मतलब उसको फोर्स कर रहे हैं, कॉन्स्टेन कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो काफ़ी लेबेरियस भी हो गई। तो स्टिल्टेड का मतलब होगा अस्वाभाविक होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो, मतलब वो शर्म कर नहीं रहे, उनको एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है शर्म करने के लिए, तो शर्म करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं? स्टिल्टेड हो गया। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जो स्टिल मतलब अभी भी शर्म नहीं कर रहा, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा, तो स्टिल्टेड है मतलब अभी भी क्या है? वो शर्म नहीं कर रहा। स्टिल मतलब अभी भी शर्म नहीं कर रहा, तो उसको एक तरीके से फोर्स करेंगे उसके पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स फोर्स करेंगे तो जो पढ़ाई करनी चाहिए। तो स्टिल्टेड, स्टिल ऐसे याद कर सकते हो, फोर्स कर रहे हैं, कॉन्स्टेन कर रहे हैं, मतलब वो एक तरीके से उसको बांध रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, ठीक है, लेबर कर रहे हैं उसके ऊपर, एक तरीके से उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लेबेरियस भी होगा, कॉन्ट्राइव भी होगा, मतलब कोई पर्सन है जो ट्राई नहीं करेगा, तो
ट्राई नहीं करेगा, जो ट्राई नहीं करेगा उसको एक तरीके से फोर्स करना पड़ेगा, जो ट्राई नहीं करेगा उसको फोर्स करेंगे। स्टिल मतलब अभी भी, तो स्टिल मतलब अभी भी वो ट्राई नहीं कर रहा तो उसको फोर्स करना पड़ रहा है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। दोनों चीज़ें फोर्स करने से याद हो जाएंगी। उसी का अपोजिट काफ़ी नेचुरल है, मतलब बहुत इजीली समझ गया है, बहुत इजीली अपने आप को कंट्रोल करके काम को कर रहा है। स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से हर काम को कर रहा है, ठीक है, तो वो स्वाभाविक हो गया, अस्वाभाविक नहीं है, ठीक है, तो बहुत ईजी है। स्टिल्टेड, स्टिल। और कंस्ट्राइव का मतलब होगा, कंट्राइव का मतलब होगा कोई पर्सन है जो ट्राई नहीं कर रहा। कौन ट्राई नहीं कर रहा, उसको हम फोर्स करेंगे। आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार और हायर्ड कार। कोई पर्सन है जिसको ड्राइविंग का काम मिला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? देखो भाई, बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम आदमी है, तो इसका राइट आंसर होगा चौफर होना। कोई भी चौफर है जो कहीं ना कहीं ड्राइविंग का काम कर रहा है, ठीक है भाई। ऐसे तो ड्राइविंग काम करने वाले कोई चौफर बोलते हैं, तो चौफर का मतलब होगा ड्राइविंग काम करने वाला। और कोरियोग्राफर सभी को पता है क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं किसी भी डांस मूव को या कोई ऐसी चीज़ को एक तरीके से डिफाइन करे जो आज तक किसी ने सोचा नहीं हो, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर अभी हमने डिस्कस किया ही था, इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी वगैरह बनाता है। फ्लोरिस्ट का मतलब बाग बगीचे को संभालने वाला, तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि ऐसा पर्सन जो बाग बगीचे को संभालेगा, ठीक है, जो ऑर्किड वगैरह को संभालेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोरिस्ट बोलेंगे। बहुत ईजी है, ईजी है, तो आगे चलते हैं। सैल्यूट कर दिया भाई साहब ने, अब आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरलॉक्यूटर। इंटरलॉक्यूटर का मतलब होता है वार्तालापी। कोई पर्सन है जो बातचीत करने वाला है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन होगी। अब देखो, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, तो बहुत अच्छी बात कही है, हमने अच्छी बात कही, आपने अच्छी बात सुनी, तो इंटरलॉक्यूटर का मतलब होगा अच्छी बात कहने वाला। तो इसको याद भी कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरलॉक्यूटर का मतलब अच्छी बात करने वाला, तो अच्छी बात कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। कौन सी अच्छी बात कि इसको याद करना है, तो याद कर सकते हो। कन्वर्जेशनिस्ट मतलब कोई पर्सन है जो कन्वर्जेशन करता है, किसके साथ? किसी के साथ भी करे। हमें तो ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जेशन कर रहे हैं मतलब वार्तालाप कर रहे हैं। इंटेरोगेटर इंटेरोगेट कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। इसका एंटोनिम रेटिसेंट होना। रेटिसेंट का मतलब क्या है? कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा शांत है, तो शांत है मतलब चुप है, चुप है तो कुछ बोल नहीं रहा, वार्तालाप नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, समझ गया, समझ गया। अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है वेल्डिक्ट्री। अब वेल्डिक्ट्री का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपके साथ मीम भी है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो जाने की बात हो रही है और मेरे हिसाब से तो आपने इसको एक तरीके से गैस भी कर लिया होगा, तो जल्दी से इसका आंसर करो, देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी बहुत ईजी है, तो हम भी चलते हैं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आपको पता है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।